गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की ये रीडिंग होने वाली है, क्या आपके पर्सन लौट कर के आएंगे? और ये रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। अभी आपके स्क्रीन पे 3 पाइल्स आएंगे। आपको इन 3 पाइल्स में से अपना पाइल इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है। आपको जितना वक्त लेना हो आप उतना वक्त ले सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपने अपना फाइल अभी तक सिलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को रिवाइंड करिए, पॉज करिए और अपना फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अपना फाइल सेलेक्ट कर चुके हैं और आपकी एनर्जी किसी वजह से अपने फाइल से रेजोनेट नहीं कर पा रही है, तो आप बाकी दोनों फाइल्स की भी एनर्जी चेक कर लीजिए। क्या पता वहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज हो। आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट कर लीजिए अपने फाइल के अकॉर्डिंग। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपके लिए है। Let's start. प्लीज मुझे फाइल बन की एनर्जी सबमिट कीजिए। मुझे बताइए इनको अभी कैसा फील हो रहा है। फाइल बन के पर्सन को अभी कैसा फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अब। उन्होंने बहुत उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी इस कनेक्शन को ऑलरेडी दे दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग अब वो और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना 100% दिया और अब वो अपनी एनर्जी वापस लेना चाहते हैं। वेरएज ये आप अभी वेट कर रहे हैं, आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं कि वो शायद वापस आ जाए। उनके लिए नई न्यू बिगनिंग हो चुकी है। आपको जितना ज़्यादा उनसे लॉन्ग टर्म कनेक्शन की उम्मीद है, उतना ही ज़्यादा अब वो उस लॉन्ग टर्म कनेक्शन को ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं। जितनी होप आपके मन में है इस कनेक्शन को लेकर के, आई एम सो सॉरी, बट उतनी होप उनके मन में, उस होप आपके मन में जितनी होप है उसका 1% भी नहीं है उनके मन में। इनका हो गया इनका हो चुका है, इनके अकॉर्डिंग इनका हो गया। इनका अब मन नहीं है इस कनेक्शन में वापस एनर्जी डालने का। कैसा फील कर रहे हैं करंटली फाइल 1 के पर्सन, कैसा फील कर रहे हैं? वे ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हसलिंग मोड में है ये अभी, मतलब मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनके पास खुद के लिए टाइम नहीं बचता है, इतना ज़्यादा ये बिजी हो गए हैं मेंटली, या इनको लगता है कि इतने ज़्यादा बिजी हैं। बट इन रियलिटी जब इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो ये उन अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। इनका थ्रोट चक्र खराब हो सकता है। इनकी इनको क्लियर कम्युनिकेशन करना नहीं आता है। कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत मिसकम्युनिकेशंस है इस कनेक्शन में। इनको एक्सप्रेस करना भी नहीं आता है। लेट्स सी, इनके पास अपॉर्चुनिटी खुद आ रही हैं बट इनका ध्यान नहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ में। तो इनका ध्यान कहाँ है करेक्टली? फाइल 1 के पर्सन का ध्यान कहाँ है करेंटली? कहाँ ध्यान है उनका? अभी बिल्कुल अपने इमोशंस पे कोई ध्यान नहीं है। उनको अभी अपने फाइनेंसेस पे उनका अभी अपने फाइनेंसेस पे ध्यान है। वो खुद को फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। उनका उनका आधे से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली पे निकल जाता है।
वो अभी किसी भी टाइप के कनेक्शन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनके पास टाइम ही नहीं है। बट इन रियलिटी इस इंसान के पास टाइम है, बट ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनका क्या थॉट है इस कनेक्शन को लेकर? फाइल 1 के पर्सन का क्या थॉट है इस कनेक्शन को लेकर? इनकी गिव अप वाली एनर्जी है। मतलब मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा है कि इनका हो गया है, इनको जितने एफर्ट्स डालने थे, जितना जो भी करना था वो इन्होंने कर दिया है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं आपको अपनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा वैसे इंसान भी हैं जो कुछ काम अगर करते भी हैं तो इसको काफ़ी बार गिनवाते हैं। ये ना खुले में झूठ बोलने वाले इंसान है, खुले में दिखावा करने वाले इंसान है। ये इनका ड्यूअल नेचर भी नहीं होगा, ये ना झूठ भी बोल रहे हैं तो मुंह पर ही झूठ बोल रहे हैं। इनकी काफ़ी डल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा डल एनर्जी है। इट इज़ लाइक इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस मिल रहे हैं इनको। मे बी ये किसी ऐसे काम से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको बहुत चांसेस मिल रहे हैं जहाँ पे ये नेटवर्क कर सकें, बट ये नहीं कर रहे हैं, ये वहाँ पे अपनी एनर्जी नहीं फूक रहे हैं। ये बहुत बहुत रेस्टिंग एनर्जी में है फिलहाल। इनको ऐसा लग रहा है कि अ, इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है और अब इनको आराम करना चाहिए। बट इन दी मीन टाइम इनको ये भी लग रहा है कि भाई मुझे तो फाइनेंशियली भी ग्रो करना है। फिलहाल इनकी लाइफ में फाइनेंस, फैमिली और ये खुद है, और कोई नहीं है इनकी लाइफ में। अगर इनके कोई फ्रेंड्स भी हैं तो इनको भी आजकल इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है अरे मेरे पास काम इतना बढ़ गया है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। इनका इनकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है। इनको लग रहा है कि ये डिल्यूजन में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये बहुत बिजी पर्सन है, ये द बिजी पर्सन है, बट ये एक्चुअल में बिजी नहीं है। अगर ये किसी को बोल भी रहे हैं ना कि मैं बिजी हूँ, तो ये बिजी नहीं है, ये बस जता रहे हैं कि मैं बिजी हूँ। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इंसान बिजी होता है या जो जिस इंसान को लोग बिजी समझ रहे होते हैं उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो ये ऐसा इसलिए जता रहे हैं। इनको चीज़ें अचीव तो बहुत करनी है, बहुत चीज़ें अचीव करनी है इनको, बट ये बस बैठे हुए हैं। इन आप हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। आप हो सकता है आप अपनी फैमिली में कमा रहे हो, आपकी फैमिली में प्रॉपर ग्रोथ तब आई हो जब आपने कमाना स्टार्ट करा है। और ये चीज़ इनको काफ़ी वियर्ड लगती है, काफ़ी वियर्ड लगती है कि अरे हमको क्यों कमाने की ज़रूरत है, पेरेंट्स हैं तो मतलब ये इंसान बोलने को तो बोल रहा है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है, बट इन दी मीन टाइम ये अभी भी अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। हो सकता है इनके पेरेंट्स का कोई बिजनेस हो जिसमें ये अभी हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उधर भी इनसे प्रॉपरली काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इनका काम ही कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इधर मार्केटिंग हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपको लोगों से सोशलाइज करना पड़े। लेकिन ये वो चीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अरे मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों ऐसे हर किसी से जा कर के बात करूँ। इनमें बहुत ईगो वाली एनर्जी फिलहाल आ रखी है। क्यों इनमें ईगो वाली एनर्जी क्यों है? ईगो वाली एनर्जी क्यों है इनमें? ठीक है, इनको किसी ने तो ऐसे बैठा दिया उस जगह पर। किसी ने इनकी इतनी ज़्यादा तारीफ करी, इतनी ज़्यादा तारीफ करी है कि इनको लगता है अरे मैं ही तो भगवान हुआ। नॉट लिटरली, बट हाँ इनकी वाइब्स ही वैसी हैं कि इनको लगता है अरे मैं ही तो हूँ। इन इनका
इनका जो फ्रेंड सर्कल भी है वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा अपसेट है फिलहाल, क्योंकि ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं फिलहाल कि वो इनके फ्रेंड सर्कल नहीं, वो इनके फॉलोअर्स हैं, वो इनके फैंस हैं, और उनको इनकी सारी बातें, मतलब इनके फ्रेंड को इनकी सारी बातें माननी चाहिए, क्योंकि इनको उनसे ज़्यादा पता है। और ये ईगो इनका रिसेंटली ही आया है, ये पहले नहीं था, रिसेंटली आया है। क्यों आया है? किसी ने तो इनकी ना ऐसे जबरदस्ती अम, चाबी भर दी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो फालतू में तारीफें करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, वही वही चीज़ किसी ने इनके साथ करी है, और इनकी एनर्जी हो गई है डिसबैलेंस। ये जहाँ पर खुद को एकदम ग्राउंडेड रखते थे, कि अरे क्या हो गया, मतलब पूरा ग्राउंडेड नेचर जो था इनका, बहुत कंपैशनेट नेचर जो था इनका, वो खो गया, वो इस तारीफ की वजह से खो गया। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, स्पिरिट गाइड्स? इस कनेक्शन का फ्यूचर, अगर इनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये लौट करके आएंगे। इनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत लेजी एनर्जी है इनकी। अगर ये वापस इस एनर्जी के साथ अगर ये वापस आ भी जाएंगे तो ट्रस्ट मी, आप आपको ही आधे से ज़्यादा इनके काम संभालने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लेजी हैं, बहुत लेजी हो चुके हैं, पहले नहीं थे। बहुत लेजी ये हो चुके हैं फिलहाल। इनको लगता है इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, अब इनको रेस्ट की ज़रूरत है, जबकि इनकी उम्र उतनी नहीं लग रही, इनकी एज उतनी नहीं है कि इन्होंने एक्चुअली बहुत कुछ कर लिया होगा। वॉट आई कैन सी इज, ये बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आते हैं, वेर एज आप उतने अच्छी फैमिली से, फाइनेंशियली उतनी अच्छी फैमिली से नहीं आते हैं। तो आप में वो स्पिरिट है स्ट्रगल करने की, बट इनमें नहीं है, क्योंकि इनको बचपन से ही वो चीज़ इनके दिमाग में है कहीं ना कहीं, कि अगर मैं काम नहीं भी करूँगा या करूँगी तब भी मुझे खाने को तो मिल जाएगा। तो वही एनर्जी इनकी अभी भी चल रही है, बट अभी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि किसी ने इनकी झूठी तारीफ कर दी। झूठी तारीफ ही थी वो इंसान जो भी था वो अपना काम निकलवा रहा था, अब उस तारीफ को इन्होंने सच मान लिया। एडवाइस, आप चाहें तो किसी और से, अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं। आप अभी फिलहाल अपने दिमाग से मत चलिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं फिलहाल, आप बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, वेरस ये बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली भी नहीं बोलूँगी, बहुत ईगो में सोच रहे हैं ये फिलहाल। पाइल वन की एनर्जी, आपको कितना, आपको किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक करनी है, आपको किसी भी तरीके से, आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इंसान मैनिपुलेट हुआ है, जो कि हुआ है, बट अब ये इंसान खुद मैनिपुलेट करने की एनर्जी में बैठ चुका है, ये इंसान अब खुद मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को। आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, बट किससे प्रोटेक्ट करेंगी? इनसे खुद से तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यही फिलहाल खुद के सबसे बड़े दुश्मन है, यही वो इंसान है जो खुद को बाकी सबसे दूर कर रहे हैं। आप चाहती हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, आप बहुत डेस्परेटली चाहते हैं या चाहती हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा। आप अभी भी कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं, आप, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि आप कम्युनिकेट कर रही हैं इनसे, बट नियर फ्यूचर में मे बी आप कम्युनिकेट करें। दैट इज़ वाई कार्ड आया है कि दूसरों से हेल्प मांगे, दूसरों से सजेशन मांगे, क्योंकि आप भावनाओं में बह करके चीज़ें कर रही हैं और उनमें फ़िलहाल भावनाएं हैं ही नहीं। रिकवर योर एनर्जी, आपने जितनी भी एनर्जी इस कनेक्शन में दी है उसको वापस खींचें, उसको वापस लें।
बहुत एनर्जी आप, आई थिंक इनको जो लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाल लिए हैं, इन्होंने अपना द बेस्ट कर लिया है, वो एक्चुअली अपोजिट है। आपने अपना द बेस्ट करा हुआ है और फिर भी आप एफर्ट्स डालने के लिए और रेडी हैं, बट ये इंसान रेडी नहीं है। तो जहाँ पे भी एनर्जी ऐसे अनबैलेंस्ड होती है ना, वो वो, वो कनेक्शन ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इनमें बहुत ईगो है, बहुत लेजी पर्सनालिटी, आप बहुत, वेर इज आप बहुत काम करने वाली पर्सनालिटी है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन आया है। आप जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं, उससे थोड़ा हट करके एक थर्ड इंसान की तरह इस पूरे सिचुएशन को देखिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कोई वर्क सिनारियो इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या वापस लौट करके नहीं आ पा रहे हैं या उसके प्रेशर में इन्होंने अपना अलग कदम उठाया। बट ये बस इनकी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अब दुनिया को बहुत दे दिया, अब दुनिया की इनको देने की बारी है। ये डिल्यूजन में जी रहे हैं, कम्प्लीटली ये डिल्यूजन में जी रहे हैं। इनमें ईगो प्रॉब्लम आ चुकी है, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इनको लगता है इनका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यस, ये ना, ये फॉर हिम इट इज लाइक इन्होंने कोई वॉर जीत ली है, कोई वॉर बहुत अच्छे से जीत ली है। वो वॉर कैसे जीती है इन्होंने, इन रियलिटी वहां पे और कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं, इसलिए इन्होंने ये वॉर जीत ली। लेकिन ये इस वॉर के को जीतना भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही डिल्यूजनल पर्सनालिटी है। Any messages for pile 1? Any messages? यूनिवर्स ना आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी सारी गलतियां रिकवर करने की, अपनी सारी गलतियां रिकवर करने की। आप आपने जितनी एनर्जी इस कनेक्शन में डाली है, उतनी एनर्जी ही अपनी वापस लेकर के अपने ऊपर डालिए, क्योंकि आपको अभी सेल्फ लव की ज़रूरत है। आपको अभी खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपकी लाइफ में सेल्फ लव मिसिंग है, जो कि आपकी लाइफ में सेल्फ लव मिसिंग है। इसी वजह से आप इतनी ज़्यादा वैसी एनर्जी में है, डेस्परेट एनर्जी में है कि आपको कोई और प्यार करे। आप इसीलिए इतनी ज़्यादा आपको अपने आप को फॉरगिव करने की भी ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेकर के आपने खुद को ऐसे गुनहगार माना हुआ है। प्लीज़ लेट इट गो। जो भी हुआ वो हो चुका है, प्लीज़ लेट इट गो, प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव। अभी ये जो भी हो रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है आपको पुश करने के लिए कि दूसरे लोग उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, आप सबसे पहले अपनी लाइफ में आने चाहिए। आई थिंक आपने खुद से ज़्यादा एनर्जी इनको प्रोवाइड कर रखी थी, और यही यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि ऐसे रिलेशंस नहीं चलते हैं। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली समझ आ रहा है, कम्प्लीटली दिख रहा है कि यहाँ इक्वल एनर्जीज गिव एंड टेक नहीं थी। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था और आप बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग थे या डिमांडिंग थी, और आप बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसल वे में बैठे हुए थे। डिसबैलेंस था इस पूरे सीन में ना, डिसबैलेंस था। आप बहुत बारी हर्ट हुए हैं, बहुत बारी हर्ट हुए हैं इस रिलेशन में, बट आपने हमेशा लेट गो करा है उस सारी चीज़ों को, उस सारे सिचुएशन को आपने लेट गो करा है, उन सारी बातों को आपने लेट गो करा है। इस इंसान को कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम है ही, साथ में ये जब भी मुंह खोलते कड़वा बोलते हैं। या तो बोलेंगे ही नहीं या तो कड़वा बोलेंगे। इन्होंने आपको बहुत सारी हर्टफुल चीज़ें कही होंगी जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, बट फिर भी आपने कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को लेट गो करा है। तो अब यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं ऐसा मत करिए। आप अब अपने साथ गलत कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ये इंसान आपकी इतनी एनर्जी डिजर्व नहीं करते हैं। तो क्या होना चाहिए आने वाले वक्त में इस कनेक्शन में?
क्या आइडियली होना चाहिए इस कनेक्शन में आने वाले वक्त में? रेस्ट, यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू एनालाइज। मे बी लोग आपसे कई तरह तरह की बातें कहें इस सारे चीज़ों को लेकर के कि जा बात कर ले, या उनके ही फ्रेंड्स आपके पास आ जाएं कि जाओ बात कर लो, चीज़ें ठीक कर लो, बट यू हैव टू बी इन दैट स्पिरिट कि नहीं, अब नहीं। क्योंकि जहाँ आपने ना बोल दिया ना, वहाँ आपकी नई लाइफ शुरू हो जाएगी। इनको अभी भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आप लौट करके आओगे, क्योंकि इनको ये चीज़ पता है कि आपकी एनर्जी ही वैसी है कि आप अकेले नहीं रह सकते, आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत है ही। इनको वो चीज़ पता है और उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो यूनिवर्स अब आपसे कहना चाहते हैं कि उसको इस बारी ऐसा मत करने दो, उसको इस बारी कम्युनिकेट क्लियरली, उसको इस बारी आपकी एनर्जी को ओवर पावर मत करने दीजिए। वो आपकी इतनी एनर्जी डिजर्व नहीं करते हैं। आप जब इस रिलेशन से, आप जब इस कनेक्शन से आगे बढ़ जाएंगी, तब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि तब आप वो चीज़ डिजर्व कर रहे होंगे। तब आपने यूनिवर्स को खुश कर दिया होगा, यूनिवर्स को ये प्रूव कर दिया होगा कि आप खुद से प्यार करते हैं, और फिर यूनिवर्स आपको अबंडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने ट्रू पोटेंशियल अदर हाफ से मिलना चाहते हैं, तो आपको इस कनेक्शन को लेट गो करना ही पड़ेगा। Okay, so that's it for your video. Yeah, so that's it for your reading pile 1. काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी है इनकी, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है इनकी, काफ़ी डुअल नेचर भी है, बट ये मानते भी नहीं है कि इनका डुअल नेचर है। इनको लगता है अरे मैं तो सब मुंह पे ही बोलता हूँ या बोलती हूँ, लेकिन वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो प्लीज़, जितनी रीडिंग थी मैंने आपको बता दी है, अब आपके ऊपर है आपको आगे क्या करना है। दैट्स इट फॉर योर वीडियो, थैंक यू। हाय पाइल 2, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। पाइल 2 के पर्सन अभी कैसा फील कर रहा है? पाइल 2 के पर्सन अभी कैसा फील कर रहा है? पाइल 2 अभी कैसा फील कर रहा है? पाइल 2 अभी कैसा फील कर रहा है? ये ब्रेकअप या ये सेपरेशन रिसेंटली ही हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो काफ़ी खुश मिजाज लग रहे हैं। अभी वो बहुत घूमना फिरना कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जैसे वो किसी जेल से रिहा हुआ है। वेयरएज आप काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी में हैं। आपने जो चीज़ें सोची थी, आपने एक हैप्पी फैमिली का सपना देखा था, जो कि अब आपको लग रहा है कि अब ये चीज़ कैसे कंप्लीट होगी, अब आपकी लाइफ कैसे कंप्लीट होगी। काफ़ी क्योटिक एनर्जी है इनकी। इनकी लाइफ में कम लोग नहीं हैं, इन द सेंस इनके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ग्रीडी हो सकते हैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। ये आपके बारे में, आपने जो चीज़ें इनसे ऐसे शेयर करी है ना कि किसी को कहना मत, वो भी अब मजाक के तौर पर अपने लोगों को, अपने मे बी फैमिली को या अपने ग्रुप को ऐसे मजाक के उसमें सुना रहे हैं। जिन भी फीमेल्स के साथ ये फ़िलहाल इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी चॉइस देखने के लिए, उनको भी या आपकी बातें सुना रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं,
मीनवाइल ये खुद को विक्टिमाइज भी कर रहे हैं उन लोगों के सामने, जबकि इनको पता है कि ये विक्टिम नहीं है। इनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि ये विक्टिम नहीं है, बट स्टिल ये लोगों की एम्पैथी लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए ऐसे खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं। इनको विक्टिमाइज करना और लोगों से जो सिंपैथी मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इनको वो चीज़। इस कनेक्शन के पास्ट के बारे में थोड़ा बताइए, इस कनेक्शन के पास्ट के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। पाइल 2 और इनके पर्सन, ठीक है। ये कनेक्शन में आपने या आपके जो पार्टनर थे, जो आपके पर्सन हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करी हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक सर्वाइव करे हैं इस रिलेशन में, इस कनेक्शन के थ्रू। बहुत बार ऐसा टाइम आया जब उनके या आपके दिमाग में आ गया कि अब गिव अप कर देना है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट स्टिल बोथ ऑफ यू वर होल्डिंग ऑन दैट लिटिल बिट होप जो भी जिंदा थी। वो अब जिंदा होप भी अब कहीं ना कहीं ख़त्म नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे बार बार सेपरेशन, बार बार टुगेदरनेस होती थी, बार बार सेपरेशन, बार बार टुगेदरनेस, जिसकी वजह से आप दोनों ही बहुत, वो जो सेपरेशन की जो एंजाइटी होती है वो कहीं ना कहीं दोनों के ही अंदर से ख़त्म हो गई थी। और यही, ये जो सेपरेशन की एंजाइटी ख़त्म हुई, यही चीज़ इनको हेल्प कर रही है इस पूरी सेपरेशन को, ये जो इस बार सेपरेशन हुआ है इसको हील करने से, क्योंकि इनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अब पैनिक मोड पर ला रही है, बहुत एंशियस कर रही है कि अब क्या होगा, बिकॉज आई थिंक जितना टाइम पहले लगता था चीज़ें रिकवर करने में, उससे ज़्यादा टाइम फ़िलहाल अब लग रहा है। ये चीज़ ये जो भी कनेक्शन था ये हुआ ही इसलिए था ताकि आप अपने हायर सेल्फ से मिल सकें, आप खुद को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकें, आप अपने कुछ ऐसे लाइफ लेसन सीखें, या आपके ये जो पर्सन है ये ऐसे कुछ लाइफ लेसन सीखें जिसकी वजह से आप दोनों अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिररिंग एनर्जी है, जो चीज़ वो फील कर रहा है वही चीज़ आप भी फील कर रहे हैं, जो चीज़ आप फील कर रहे हैं वही चीज़ वो भी फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो दिन भर तो बहुत अय्याशी कर रहे हैं, नॉट द करेक्ट टर्म, बट मुझे वही आ रहा है ऐसे दिमाग में, बहुत हैप्पी जोन, बहुत प्लेफुल एनर्जी, जॉयफुल एनर्जी, काफ़ी इंडिपेंडेंट इनको फील हो रहा है, दिन भर इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको फ्रीडम मिल गई है। लेकिन रात में इनको सेम आप जैसा ही फील होता है, ये भी काफ़ी एंशियस होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि क्या हो रहा है ये कनेक्शन में, वो अभी लौट करके क्यों नहीं आए हैं। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेंटली टायर्ड हैं एंड इमोशनली टायर्ड हैं, मतलब मेंटली काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं आप। ये जो भी खींचातानी हो रही थी इतने टाइम से इस रिलेशन में, बार बार ब्रेकअप, बार बार सेपरेशन, बार बार टुगेदरनेस, इससे आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं फ़िलहाल, काफ़ी एग्जॉस्टिंग एनर्जी है, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल लॉस है या ये बस अजम्पशन है, ये भी कोई अजम्पशन है हमारी, वापस से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप दोनों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। इमोशनली आप एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, इमोशनली एक दूसरे को ज़्यादा क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को क्रिमिनल समझ रहा है इमोशनली, कि उसने गलत करा, उसने गलत करा, बट एक्चुअल में आई थिंक दोनों ही गलत हैं, दोनों ने ही अपनी बातें टाइम पर सही तरीके से नहीं रखी। क्यों ये ब्रेकअप हुआ, क्यों ये सेपरेशन हुआ, प्लीज़ मुझे बताइए। क्यों ये सेपरेशन हुआ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताइए। बिकॉज आप दोनों एग्जॉस्ट हो चुके थे,
अब दोनों अपनी होप लूज कर रहे थे। अब दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कनेक्शन जा भी रहा है तो कहाँ जा रहा है। इसका कोई इस ये कनेक्शन हो सकता है कि बहुत ही रॉन्ग वे में शुरू हुआ हो, या बहुत ही मिड से शुरू हुआ हो। यहाँ पे कोई स्टार्टिंग है ही नहीं। यहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को समझने का टाइम दिया ही नहीं। आप दोनों डायरेक्टली रिलेशनशिप में जंप कर गए, डायरेक्टली कनेक्शन में जंप कर गए। आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझते थे तब से। कम्युनिकेशन नहीं थी, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं थी यहाँ पर। दोनों के पास ही ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है दोनों ने ही ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं एक दूसरे के, तो दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही बिट्रेड फील कर रहे हैं। किसी ने तो इस कनेक्शन में दूसरे इंसान की बातें सामने रख दी हैं। किसी थर्ड पार्टी ने इस कनेक्शन में दूसरे इंसान की बातें सामने रख दी हैं। जो भी राज थे वो चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा हर्ट हैं इस बारी। क्योंकि आप लोग का सप्रेशन बार बार होता रहता है, बट इस बारी क्या चेंज है कि आप लोगों को आपके पर्सन को एक्चुअल में रियलिटी पता है कि इस कनेक्शन का कोई बेस नहीं था। मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन का कोई बेस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे रीबाउंड वाली एनर्जी लग रही है कि आप किसी अलग सेपरेशन से जूझ रहे थे, वो किसी और सेपरेशन से जूझ रहे थे। तो दोनों को ही एक ऐसा इंसान मिल गया जिस पे वो टिक सके फिलहाल इमोशनली। तो इसलिए इमोशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा टाइड हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं एक दूसरे से। बट मेंटली आप लोग बहुत एग्जॉस्ट हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि ये कनेक्शन स्टार्ट भी क्यों हुआ था। ये कनेक्शन विद प्लान स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कनेक्शन आप लोग के लाइफ में लिखा भी नहीं था। ये सरप्राइज सरप्राइज वाला सरप्राइज भी नहीं है। इस कनेक्शन को देख करके यूनिवर्स भी सरप्राइज है कि ये चीज़ तो होनी नहीं थी। ये दोनों अभी कैसे मिल गए? अभी आप लोग को नहीं मिलना था। अभी आप लोग को वेट की एनर्जी में जाना था। अभी आप लोग को वेट करना था इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि इस कनेक्शन का कोई बेस नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है। तो जिन चीज़ों की फाउंडेशन नहीं होती है, लाइक अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन ही अच्छे से नहीं बनी और अर्थक्वेक आएगा तो वो बिल्डिंग गिरेगी ना। तो इसलिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है, और इस कनेक्शन में कोई फाउंडेशन नज़र नहीं आ रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत रिवेल करते हो। आप लोग में लगाव है मगर प्यार नहीं है। लगाव इसलिए क्योंकि दोनों को ही अपनी अपनी प्रीवियस रिलेशन से बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा दर्द मिले हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। रिलेटेबल एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लव की एनर्जी मुझे बहुत कम नज़र आ रही है। इनिशियली तो बिल्कुल ही नहीं थी। अब शायद कुछ महीने ही होंगे। ये कोई बहुत पुराना रिलेशन नहीं लग रहा है मुझे। अगर ये बहुत पुराना रिलेशन है तो प्लीज़ बाकी फाइल्स चेक कर लीजिए। अम, अगर आपका कोई बहुत पुराना रिलेशन है तो ये कोई नया रिलेशन हो सकता है। कुछ महीनों की एनर्जी लग रही है। इसलिए आप लोग एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं है, इसलिए इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए इतना ज़्यादा सेपरेशन टुगेदरनेस होता है। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप है। तो ये रिलेशन डेवलप ही कैसे हुआ है? कैसे डेवलप हुआ है ये रिलेशन? रीबाउंड के तरीके से। अम, कि आप लोगों को एक दूसरे की लाइफ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है। जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, वही प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। जैसे उनके रिलेशंस है वैसे ही आपके रिलेशंस हैं। तो आप लोगों को एक दूसरे की लाइफ रिलेटेबल लगती है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि कुछ होएगा तो हम इस इंसान को बता सकते हैं क्योंकि ये इंसान तो समझ ही जाएगा। एंड अभी आपको, आपके पर्सन को दुख भी इसी चीज़ का हो रहा है कि अब वो जो इंसान समझने वाला था वो भी अब लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब मैं बोलूँ किसको? यहाँ पे बहुत ही डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है। और यूनिवर्स को नहीं पसंद आता अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पे या किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट हो। यूनिवर्स हमेशा चाहता है कि एक इंसान हमेशा इंडिविजुअल ही बना रहे। बहुत
आप लोग के सर में भी दर्द हो सकता है, मेरे सर में अभी बहुत बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप लोग को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। इस कनेक्शन का कोई बेस नहीं है। डेविल की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है। ये बहुत ही मतलब वाला कनेक्शन मुझे लग रहा है। अगर आप लोग का वैसा कनेक्शन नहीं है, अगर आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार था, तो आप प्लीज़ कोई दूसरा फाइल चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऐसे प्यार वाली एनर्जी तो नज़र नहीं आ रही है। यस, आप लोगों को इजी इजी लगा था ये कनेक्शन, इजी लगा था कि भाई ये तो ऐसे हो जाएगा। बट अब आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, कनेक्शंस इतने इजी नहीं होते हैं। मे बी यही फॉल्ट थी आप लोग के प्रीवियस कनेक्शंस में, कि आप लोग को लगा था कि अ कनेक्शन शुड बी अ फेरी टेल, बट कनेक्शंस वैसे वर्क नहीं करते हैं। और वही चीज़ आपको अभी भी हिट कर रही है कि कनेक्शन वैसे वर्क क्यों नहीं कर रहा, जबकि हम लोग तो इतने ज़्यादा रिलेटेबल भी हैं, जबकि हम लोग के बीच तो इतना ज़्यादा हम लोग के बीच इतनी सिमिलैरिटी है, फिर भी इतना फेरी टेल टाइप का रिलेशन क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस कनेक्शन का कोई बेस नहीं है। यहाँ पे द ओनली रीज़न आप दोनों साथ में हैं इज़ बिकॉज कोई एक गलती करता है तो दूसरा इंसान उस चीज़ को जस्टिफाई कर देता है, कोई दूसरा इंसान गलती करता है तो पहला इंसान उसको जस्टिफाई कर देता है। दोनों को बस एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ रही है एक दूसरे से, इसलिए दोनों साथ में है, ना कि किसी इमोशंस की वजह से। अगर वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आप भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आप करने लगेंगे। मैसेजेस कुछ हैं क्या इस फाइल के लोगों से रिलेटेड? मैसेजेस, कोई मैसेज है क्या? You have to reconsider your choices, you have to reconsider whatever you are doing in your life, क्योंकि ये यूनिवर्स को सही नहीं लग रहा है। ये आपको एज अ लेसन लेना चाहिए था, बट आपने इसको एज अ लेसन नहीं, इसने आपने इसको अपनी ईगो पे हिट ले लिया है, या आपके पर्सन ने इसको अपनी ईगो पे हिट ले लिया है, जो कि कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जैसे उसको जाना चाहिए था। एंड हिंस आपको बोला जा रहा है कि हेल्पफुल पीपल से हेल्प लीजिए, कुछ लोग ढूंढिए जो कि आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए, और उन लोगों की हेल्प लीजिए। अभी अपनी बात मत सुनिए, अपने मन की बात मत सुनिए, क्योंकि आपका मन ही है ये जो इतना इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा आपस में ही फंसा रहा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन नहीं होता अगर यहाँ पे ज़रा सी भी कोई फीलिंग्स होती, चाहे वो फ्रेंडशिप की ही क्यों नहीं होती। अगर ज़रा सी भी कोई भी फीलिंग्स होती तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन नहीं होता। ये इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है स्पिरिट गाइड्स? इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस कनेक्शन का फ्यूचर है कि अपना लेसन लर्न करिए और आगे बढ़िए। इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। इस कनेक्शन का फ्यूचर ही ये है कि या तो हो सकता है कि आप लोग अपने लाइफ लेसन लर्न करें और फिर एक दूसरे को सिलेक्ट करें, तब आप लोग ज़्यादा अच्छी फैमिली जैसा आपने सोचा था, एक हैप्पी फैमिली वो क्रिएट कर पाए साथ में। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से गो थ्रू नहीं करते हैं, अगर आप खुद को बेटर नहीं बनाते हैं, अगर आपके पर्सन खुद को बेटर नहीं बनाते हैं, तो ये चीज़ आपके फाउंडेशन को हिला देगी। मतलब वो फाउंडेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपनी बिल्डिंग को ही हिला देगी। इधर ओके, क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है? फॉर श्योर है, फॉर श्योर है। काफ़ी मेहनत के बाद एक
एक इन्फिनाइट लूप है जिसको आप लोग को तोड़ना है. आई कैन सी a person entering into a relationship demanding multiple kind of things or feelings or anything, just demanding and demanding, never ever giving to the other person. और वो कनेक्शन टूटता ही इस वजह से है बिकॉज एक इंसान काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है. यू हैव टू लेट गो दिस, यू और योर पर्सन हैव टू लेट गो दिस लूप. आप दोनों में से जो भी इस लूप में फंसा हुआ है उसको इस लूप से बाहर निकलना है. तब जाकर के आप लोग इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेंगे. क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि आप ये जो इंसान है या आप हैं इस लूप में फंसे हुए हैं कि आप रिलेशनशिप में जाएंगे, आप डिमांड करेंगे और फिर वो डिमांड सेटिस्फाई होंगी, फिर आपको और चॉइसेस नज़र आएंगी, आप उन चॉइसेस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर ब्रेकअप होएगा, फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करेंगे. तो यहाँ पर ब्रेक चाहिए. आपकी ये साइकिल है या आपके पर्सन की ये साइकिल है, जिसकी भी ये साइकिल है, वहाँ पे एक ब्रेक चाहिए. ये इफ़ यू कैन सी, ये एक इन्फिनिटी का सिंबल है. आप लोगों को इस चीज़ से मूव ऑन करना है. आप हमेशा इस लूप में नहीं फंस के रह सकते कि आप किसी एक इंसान पे, किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट हैं. आपको इंडिविजुअल एक्ट करना है. आपको अपनी लाइफ में खुद से आगे बढ़ना है, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट होकर के. अगर आपने अपना ये लाइफ लेसन सीख लिया तो फॉर श्योर आप लोग का बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है साथ में. बट अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो यूनिवर्स आपसे आपका ये पर्सन वापस छीन लेगी. Any advices for the future? Any advices for the future? You don't need to worry. You don't need to worry. There's something better. कुछ तो ये जो पूरा सिनेरियो है इससे कुछ बेटर आपके लिए बना हुआ है, इधर इन दिस कनेक्शन और इन सम अदर कनेक्शन. लेकिन ये जो भी सिनेरियो है, आपको इस सिनेरियो को तोड़ करके आपको अपना लेसन लर्न कर करके इस जोन से इस स्पेस से बाहर निकलना है. नॉट नेसेसरी दिस कनेक्शन. मे बी इस पूरी प्रोसेस को 1 साल लग जाए, 1 साल का टाइम. वेट, इसमें वेटिंग की एनर्जी आ रही है. यू हैव टू वेट. यू डू नॉट हैव टू कम्युनिकेट राइट नाउ. बाकी इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू वेट या फिर वेदर यू वांट टू वेट या फिर आपको अभी एक्शन लेना है. वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट अगर आप अभी एक्शन लोगे तो अनलाइकली है कि सामने वाला इंसान कुछ अच्छे से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा. क्योंकि वो अभी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं. शायद आप नहीं कर रहे हैं बट वो अभी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं. क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यही तो नेचर है, या मे बी आपके अकॉर्डिंग यही तो नेचर है. तो ये तो चीज़ होती ही है. बट नो, रिलेशनशिप्स डू नॉट वर्क लाइक दिस. और यही आपका लेसन है कि आप ये सीखें कि एक इंसान, स्पेशली आपके पार्टनर, आपके पर्सन रिप्लेसेबल नहीं होते हैं. दे आर नॉट रिप्लेसेबल. उनको अगर कोई इंसान रिप्लेसेबल है तो उस कनेक्शन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है. ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. ओके, सो दैट्स इट फॉर योर वीडियो. ये थी आपकी रीडिंग. आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हाय पाइल 3, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है. लेट्स स्टार्ट. प्लीज़ पाइल 3 की एनर्जी से कनेक्ट करिए. मुझे इस कनेक्शन का करंट सिनेरियो बताइए दोनों की तरफ से. पहले पाइल 3 के पर्सन की तरफ से सिनेरियो बताइए. पाइल 3 के पर्सन. सैड है ये इंसान. ये इंसान सैड है.
इनको इनका कहीं और अभी फ़िलहाल मन नहीं लग रहा है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि इनकी अटेंशन डिमांड कर रही है, बट ये अभी उन चीज़ों को एड्रेस करने के जोन में नहीं है। ये काफ़ी सैड, काफ़ी इमोशनल फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डिवास्टेड नज़र आ रहे हैं। ये सैड भी नहीं है, डिवास्टेड है। इनका अपने काम पे ध्यान नहीं लग रहा है। इनके पास जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो नई ग्रोथ के सेक्टर्स आ रहे हैं, वो भी ये उनको अभी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी ये बस बैठ के सोच रहे हैं कि गलत कहाँ हो गया। आपकी एनर्जी अभी कहाँ कैसी है? फाइल 3 की एनर्जी करंट सिनेरियो को लेके कैसी है? फाइल 3 की एनर्जी करंट सिनेरियो को लेके कैसी है? आप ज़्यादा शेयर नहीं करते अपनी चीज़ें। आप ज़्यादा शेयर करने में यकीन नहीं रखते हैं या शेयर नहीं कर पाते हैं। आप आप वेट कर रहे हैं, आपको लगता है, आपको 100% श्योरिटी है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपको ट्रस्ट है, आपको फेथ है इस कनेक्शन में। और कैसा फील कर रहे हैं पार्वती? यस, आपको आप अभी वेट कर रहे हैं, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी फॉर श्योर। आपको लगता है कि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और ये चीज़ फुलफिल होगी ही होगी। इनका कनेक्शन कैसा था? इनका कनेक्शन कैसा था? इनका कनेक्शन कैसा था? आप अपनी चीज़ें जल्दी शेयर नहीं करते हैं। आप काफ़ी आइसोलेटेड है, काफ़ी मे बी आप अकेले में काफ़ी वनरेबल फील करते हो, काफ़ी सैड फील करते हो। जो भी फीलिंग्स है आपकी, मेजरली ज़्यादा करके वो आपके ही पास रहती हैं। आप किसी से शेयर करने में बिलीव नहीं रखते, आपको जल्दी ट्रस्ट नहीं होता, बट आपको सरप्राइजिंगली इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। यू ये कनेक्शन ऐसा था जहाँ पे बिना बोले, बिना कुछ करे सामने वाले को पता लग जाता था कि सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा है, या कैसा क्या वो कहना चाहते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो दूसरे इंसान को पता लग जाता था। काफ़ी काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन था, काफ़ी स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है ये। अम, आप लोगों को, आप दोनों को ही इस कनेक्शन ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया है। आप लोगों को इमोशनली काफ़ी फुलफिल करा है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा, इमोशनली, मेंटली सपोर्टिंग कनेक्शन, सपोर्टिंग कनेक्शन है ये आप लोग की एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं, ये आप लोग की एनर्जी मल्टीप्लाई करता है ये कनेक्शन। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी मल्टीप्लाई करते हैं। आपको हालांकि फेथ है इस कनेक्शन में, बट आपको इन जनरल लोगों पे फेथ नहीं है। व्हाट आई कैन सी इज, आप जब इस इंसान के साथ अकेले रहते हैं तब आप डिफरेंट रहते हैं। जब आप लोगों के सामने रहते हैं इस इंसान के साथ, तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। तब आप वैसे नहीं रहते हैं जैसे आप रियलिटी में हैं। और ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी काफ़ी कंफ्यूजन में डाल देती है। अगर आपने ये चीज़ क्लियर आउट नहीं करी है तो काफ़ी कंफ्यूजन में डाल देती है कि लोगों को देख करके आप ऐसे एक्ट क्यों करते हैं। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में फिलहाल? ये भी अभी फिलहाल काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है, काफ़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी में बैठे हुए हैं, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्योंकि आपके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी बातें ये जाकर के किसी और से बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है,
कनेक्शन में यही हुआ है। तो कहीं ना कहीं मे बी लोग आपको ब्लेम करने लग जाए, वो जो मे बी है उस मे बी को ही ये जीरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दैट इज वाई ये किसी से अपनी बातें कह नहीं रहा है, जो कि इनको और ज्यादा इमोशनली वीक बना रहा है। क्योंकि इनको फिलहाल सपोर्ट चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, और इनको ये सपोर्ट आपसे चाहिए। इस कनेक्शन में बहुत बहुत लगाव, बहुत प्यार है। ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू कनेक्शन है। इसको कम से कम 1 साल से ऊपर हो चुका है। अगर आपके कनेक्शन को 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है, तो आप प्लीज सेकंड पाइल देख लीजिए। सेकंड पाइल में मंथ्स की एनर्जी है, आप वो एक बार ही चेकआउट कर सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। जब आप दोनों साथ में होते हैं तब आप लोग को कोई कमी आज फील नहीं हो रही होती है। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये सोलमेट कनेक्शन होता है, ये सोल गाइडिंग कनेक्शन हो सकता है। क्यों आया है ये सब प्रश्न? क्योंकि एज ओके क्योंकि एज आई कैन सी, ये कनेक्शन है बहुत बहुत प्यारा कनेक्शन है ये, और ये कनेक्शन टूटने के लिए अभी नहीं बना। क्योंकि आप लोग को अपने कुछ चीज़ें लेट गो करनी है, कुछ खराब चीज़ें। आप लोग जो इतना ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इतना ज़्यादा जो आप लोग, मे बी आप में से कोई एक इंसान अपनी चीज़ें किसी और से शेयर भी करता है, उस इंसान की ईवल आई भी ये चीज़ लग सकती है। तो उस ईवल आइज मतलब लोगों से कम अपने कनेक्शन के बारे में शेयर करें, ये ये एक एडवाइस आ रही है। बाकी आप लोग काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हैं फिलहाल एक दूसरे की एनर्जी से, और एक दूसरे को सपोर्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सपोर्ट करना विल बी बेटर, इसलिए ये सप्रेशन आया है। ये थोड़े ही टाइम का सप्रेशन है, ज़्यादातर करके ना 4 महीने का सप्रेशन। उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। आप लोग को अपनी एनर्जी वापस गेन करनी पड़ेगी। अगर आप लोग में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि ये दुनिया की तरफ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप लोग को एक दूसरे पे यकीन है बट दुनिया में यकीन नहीं है। तो आपको थोड़ा फेथ ले करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक जंप आपको मारनी ही पड़ेगी। आपको हालांकि नहीं पता होगा, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है फिलहाल कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई एम टेलिंग यू, द कार्ड्स आर टेलिंग मी कि आपको एक जंप लेनी पड़ेगी। एक स्टेप भी नहीं होगा, वो एक जंप होगी। आप लोग को कम्युनिकेशन अपना क्लियर करना है। बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आपने एक्सप्रेस नहीं करी, जो कि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी आ गई थी कि बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती इस कनेक्शन में, बट अब बोलना पड़ेगा क्योंकि अब ज़रूरत है उस चीज़ की। किसी ने आप लोग के दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें भी भरी हो जो कि काम नहीं करी, बट बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि इस इंसान की एनर्जीज अच्छी नहीं है। ये इंसान आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता है। और फॉर श्योर ये आप लोग के किसी क्लोज सर्कल से आ सकते हैं। अम, कोई ऐसा इंसान जो कि दोनों की ही साइड की स्टोरीज जानता है, एंड हेंस वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। वो इस कनेक्शन को खुश होता हुआ, मतलब इस कनेक्शन को ब्लॉसम करना करता हुआ नहीं देखना चाहता है। नो हैप्पी एनर्जी इज अप्रिशिएटेड बाय देम। उससे थोड़ा दूरी बनाएं, उसको अपनी चीज़ें ना बताएं। आप लोग अभी बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ऐसा आप लोग को लग सकता है कि बैटल ख़त्म हो गई है और आप जीत भी गए हैं अपने पर्सनल उसमें, बट आप जीतने से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हार चुके हैं। तो दिस इज़ नॉट द एंड।
this is not the end. Can you see the person is smiling? If you can see, the person is smiling, which actually shows कि ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई चालू है, अभी लड़ाई चलेगी, और फॉर श्योर इस कनेक्शन का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा, क्योंकि इस बारी जब ये रिकन्सिलेशन होगा तब आप दोनों में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नो डाउट, आई कैन सी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा फेथ है एक दूसरे पर, बट उस टाइम पे यू विल बी, अभी आप लोग कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उस टाइम पे अगर आप लोग इतने ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं है, बट स्टिल आप लोग में वो कनेक्शन फील होगा, भले ही बात नहीं हो पा रही है उतनी, बट एक यकीन होगा, एक ट्रस्ट होगा, एक सिक्योरिटी होगी कि ये इंसान कहीं नहीं जा रहा है। जब आप लोग ये लीप ऑफ फेथ ले लेंगे, ये जंप ले लेंगे जब आप लोग, तब उस कनेक्शन में और कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, और कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं इस कनेक्शन में अदर देन ये दुनिया की एनर्जी, दुनिया पे जो ट्रस्ट नहीं है। दुनिया में ऑफकोर्स सारे लोग ट्रस्ट के लायक नहीं होते हैं, बट आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, आप में बहुत इनसिक्योरिटी है कि इंसान छोड़ करके चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, इसलिए यूनिवर्स उस चीज़ को हील करना चाहते हैं कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो यूनिवर्स आपको फिलहाल वही चीज़ साबित कर रहे हैं कि वो इंसान कहीं नहीं जाएगा, और आपको यूनिवर्स पे यकीन करना पड़ेगा। आपको इस इंसान से दूर होना पड़ेगा जिसको आप दोनों की खुशी नहीं पसंद है। आप इस इंसान को अपनी बहुत एनर्जी देते हैं, बहुत हेल्प करते हैं इस इंसान की। ये इंसान कोई क्लोज का हो सकता है, इसका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, यस, इसको खुशी मिलती है दूसरों को ऐसे सैड देख करके, इस इंसान को खुशी मिलती है। क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर, हालांकि मुझे पता है, बट कार्ड से पूछते हैं क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। मुझे बताइए फाइल 3 और उनके पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर कैसा होगा, कैसा होगा उनका फ्यूचर। सेलिब्रेशन, अ हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, हमसे हैप्पी। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये होगा, जब आप ये सारा लेसन लर्न कर लेंगे, जब आप ये ट्रस्ट बिल्डअप कर लेंगे, जब आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं सपोर्टिंग होंगे, तब ये हार्डवर्क ख़त्म होगा, और तब आपका अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम शुरू होगा। आप लोग साथ में बहुत ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। जो वो पावर कपल वाली जो इमेज होती है, वैसी इमेज होगी आप लोग की। आप लोग में प्यार इतना होगा कि कुछ लोग होते हैं ना जिनकी लोग आइडल समझते हैं जिन लोगों को, तो आपका पेयर वो आइडल होगा कि देखो मुझे ना उनके जैसा स्पाउस चाहिए, या मुझे अपना, जब मेरा कनेक्शन आएगा तब मुझे वैसी एनर्जी चाहिए अपने कनेक्शन में। यू विल बी दैट आइडल, यू गाइज विल बी दैट आइडल। आपके घर में अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, या आपके कजिन्स हैं छोटे, उनके लिए आप बहुत अच्छा बार सेट कर रहे हैं, आप या आपके पर्सन बहुत अच्छा बार सेट कर रहे हैं एक दूसरे की फैमिली में। या हो सकता है कि आप लोग की फैमिली में सबसे अच्छा कपल अब तक का आप ही लोग हो, क्योंकि आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, बहुत बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग है। और इस पूरे लेसन के बाद, इस पूरे सिचुएशन के बाद, इस पूरे सिनेरियो के बाद आप लोग की कम्युनिकेशन भी द बेस्ट हो जाएगी। योर गुड टाइम, योर बेस्ट टाइम in this relation is coming soon after 4 months for sure. Anything else? Yes. करेंटली आप लोग को थोड़ा सा ना ध्यान देना चाहिए अपनी अपनी लाइफ पे,
ये जो आपके पर्सन हो गए या आप हो गए, अपना अपना काम, ऐसे ध्यान नहीं है अपने अपने काम पे, बस सोच रहे हैं कि क्या होगा इस कनेक्शन में। सोचें, फॉर श्योर सोचें। अगर कोई इंसान नहीं सोच रहा तो वो गलत बात है, बट उसके साथ अपना काम ना रोकें, क्योंकि ये काम ना आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। ये काम आपको माइंड से ब्रॉड माइंडेड होने में हेल्प कर रहा है, और ये काम आपको हेल्प कर रहा है उस पर्टिकुलर इंसान से बचने में जिसकी खराब नज़र है। मेरा ध्यान बार बार उन्हीं दो कार्ड्स में जा रहा है, उन्हीं दो कार्ड्स में जा रहा है, उसी एक इंसान पे जा रहा है। बहुत बहुत खराब नज़र है इस इंसान की। इस इंसान को बेवजह लोगों को दुखी देखना अच्छा लगता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो कि आपसे या आपके पर्सन से कॉन्टिन्यूसली दूसरे लोगों की खुशी पे कमेंट करता रहता है, नेगेटिव कमेंट्स करता रहता है या करती रहती है, प्लीज़ उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि वो जो चीज़ आप लोग के साथ कर रहे हैं, दूसरे लोगों के बारे में आके जो बुराई कर रहे हैं, वो आपके बारे में किसी और से भी कर रहे हैं। ये जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, बहुत बहुत सोच समझ के ये ट्रांजिशन हो रहा है। इट इज़ लाइक 85% आपने ये ट्रांजिशन, आपने और आपके पर्सन ने ये ट्रांजिशन कर लिया है। ओनली 15% इज लेफ्ट, ओनली 15% इज लेफ्ट। उसके बाद एक नई सुबह होगी। अभी जैसे अगर आप लोग इस एनर्जी में हो ना, कैन यू सी द कलर ग्रेडिंग, द कलर ग्रेडिंग दोनों पार्ट्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ब्लैक कलर डार्क एनर्जी है, फिलहाल डार्क एनर्जी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, वेरी कंफ्यूज, वेरी सैड, वेरी डिसहार्टेंड। बट उसके बाद सुबह आएगी। अभी अगर रात है तो सुबह भी आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। हर रात के बाद सुबह आती है, और ये सुबह बहुत ही औसम सुबह होगी। um, आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इफ यू कैन सी, यहाँ पे ना नीचे फ्लावर्स बने हुए हैं। I can see them blooming. Some are blooming, some are still a chota flower, still a bud. तो काफी अच्छी एनर्जी। एंड इफ यू कैन सी, ऊपर एक डव बनी हुई है, डव बर्ड। डव बर्ड प्यार की वो होती है। ये डिवाइन कनेक्शन है, ये फॉर श्योर डिवाइन कनेक्शन है। ये आपके सिर्फ सोलमेट नहीं, ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर भी है। इसलिए इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपकी सोल एक दूसरे को पहचानती है। आपकी सोल, आप दोनों की ना सोल एक दूसरे की सारी हरकतें जानती है। तो वो आपका दिमाग नहीं है, वो आपकी सोल है जो आपको बताती है कि ठीक है, ये कहना चाहता है। इस इस पूरे कनेक्शन में दिमाग लगा ही नहीं है। इस पूरे कनेक्शन में हार्ट और सोल का गेम है। पूरा कनेक्शन बहुत प्योर है। आई कैन सी plenty of these cards are white or light blue color. It's a nice connection. Anything else, spirit guides? आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना टाइम बांटना है चीज़ों में। अपन आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पूरा इधर खुद को बिजी ही कर लिया, या फिर पूरा डिसकंटिन्यू ही कर लिया। ऐसे नहीं कर सकते, आपको बैलेंस आउट करनी पड़ेगी चीज़ें। इफ यू कैन सी, इसके हाथ में 5 swords हैं और 2 यहाँ पे रखी हुई हैं, तो कुछ छूट ना जाए इसके लिए ये पीछे देख रहा है। कुछ ना कुछ छूटेगा ही, और वो चीज़ माननी पड़ेगी, वो चीज़ माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। मैं इस कनेक्शन की छूटने की बात नहीं कर रही, बट मैं बात कर रही हूँ कि आप मल्टीटास्किंग फिलहाल मत करिए। फिलहाल मल्टीटास्किंग मत करिए, बिकॉज आपकी सोल बहुत ज़्यादा टायर्ड है। इस पूरे सिनारियो में आपकी सोल बहुत ज़्यादा टायर्ड है, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है, और आपकी सोल अभी काफ़ी परेशान है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अभी खुद को थोड़ा रेस्ट की एनर्जी में डालें। जीत ऑफकोर्स होएगी,
जीत फॉर श्योर होगी। इस कनेक्शन में डिवाइन हाथ है, इस कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लोगों की इवल आई भी लग रही है तो नो प्रॉब्लम, आप उस इंसान से बस दूर हो जाइए। वो इंसान दूर होकर के कुछ नहीं करेगा, वो इंसान सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ही जनरेट कर सकता है। बट अगर आप लोग में कम्युनिकेशन क्लियर हो जाए, अगर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, द बेस्ट हो जाए, तो इस कनेक्शन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता इस कनेक्शन में। एडवाइस देखते हैं। Any advices for file 3? Any advices for file 3? If you believe, अगेन ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पे, फेथ का कार्ड है यहाँ पे। अगर आपको यकीन है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जो कि फॉर श्योर हो जाएंगी, तो सब बढ़िया है, आपको बस यकीन रखना है। एनी एडवाइस, एनी मैसेज फॉर फाइल 3? Any message for file 3? Two messages. Recovery. You have to recover your own energy. आप अभी बहुत ज़्यादा डल हैं, and you have to forgive. Forgive anything, any scenario जो कि आपको hurt कर रहा है, जो कि आपको आपकी ही एनर्जी से बाहर निकाल रहा है. Forgive that thing. I can really feel कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं mentally and emotionally, बट आपका होप लूज नहीं हुआ है, आपको अभी भी होप है, विच इज़ सच अ नाइस थिंग, विच इज़ योर सोल टेलिंग यू दैट सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। योर सोल इज एक्चुअली करेंटली सूदिंग योर हार्ट। यहाँ पे माइंड का कोई रोल ही नहीं है, योर सोल इज सूदिंग योर हार्ट कि कोई नहीं, वो आ जाएगा वापस, आ जाएगा वापस। एंड सेम थिंग गोज टू योर पर्सन टू। Any message for file 3 के person? मे बी इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने से उनकी हेल्थ ख़राब हो गई है, तो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिनेरियो है, उसको लेट गो करो, क्योंकि इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर देन द लेसन, फेथ का लेसन, ट्रस्ट का लेसन, कम्युनिकेशन का लेसन, डिपेंडेंसी का लेसन। अदर देन दैट एवरीथिंग इज गुड। योर इमोशंस, योर mental condition, your financial condition, your family matters, your connection, all are okay, all are so good. Anything else? Any other advice for this connection? Within the next few weeks चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। मे बी आपके एंजल आपसे बात करना चाहते हैं, तो अपने एंजल से बात करने की कोशिश करिए, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकालिए। मुझे लगता नहीं है कि आप लोग के बीच ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बट जब भी होती हैं तो बहुत बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर होती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा पीसफुल वे में कन्वर्ट करिए। बाकी एवरीथिंग इज़ वेल टू डू, एवरीथिंग इज़ गुड। कोई ऐसी एनर्जी है ही नहीं जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकूं, जिस वजह से मैं आपको बोलूं कि नहीं ये कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे ढीला पड़ जाता है। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इस कनेक्शन में। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, वेरी वाइब्रेंट। आप दोनों ही काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी के हैं, काफ़ी वाइब्रेंट ऑरा है आप दोनों का ही। आप दोनों का ऑरा काफ़ी ज़्यादा इधर ब्लू कलर का होगा या येलो कलर का होगा। बस उस इंसान से बच करके रहिए, मेरी अभी भी नज़र उसी जगह पे पड़ रही है बार बार।
उस इंसान से बच करके रहिए, क्योंकि ये इंसान गलत फहमियाँ फैलाता है या फैलाती है, गलत फहमियाँ फैलाते हैं ये। ऑल्सो अभी अचानक से मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है ये कनेक्शन, मतलब ये जो इंसान है, ये आप लोगों के पास्ट से कोई आता है, मतलब मे बी आप लोग का इस कनेक्शन से पहले कोई कनेक्शन रहा हो, इधर आपका या आपके पर्सन का, जिनसे आप लोग सम हाउ सम वॉट अभी भी कनेक्टेड हैं। तो उसको एंटरटेन मत करिए। वो इंसान आप लोग का ऐसे दिखाएंगे कि अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं, वो अभी भी रिवेंज के जोन में है, इसलिए लेट गो का कार्ड आया था। अभी वो रिवेंज के जोन में ही है। तो ऐसे इंसानों को एंटरटेन मत करिए, अभी आप लोग की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है। उसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस इंसान को बस इग्नोर करिए और अपने सही वक्त आने का वेट करिए। अपनी चीज़ों को हैंडल करिए, बैलेंस आउट करिए, मल्टीटास्किंग में मत फंसिए ज़्यादा, थोड़ा रेस्ट करिए। या दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर योर वीडियो पाइल 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आपको आपसे ये रीडिंग कितनी रिलेट करी, आप प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइए प्लीज़। थैंक यू।